मीन राशि वालों मित्रों, 6 महीने की 36 महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी है हम आपको देने जा रहे हैं। ये आपके जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़रूरी बात करेंगे। 6 महीने के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो एक बात कहेंगे, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई भी एक प्रश्न, आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे हम आपकी कुंडली देखते हैं। जो लोग चैनल सब्सक्राइब रखते हैं उनकी कुंडली चेक की जाती है, तो ये याद रखिएगा ज़रूर। सबसे पहले तो बता दें कि जुलाई का जो महीना है वो आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये इस जुलाई के महीने में जो परिवर्तन होंगे ग्रहों के, वो क्या होंगे। 16 जुलाई को सूर्य अपना स्थान बदलेंगे, 24 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में, 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे कि आपके राशि में इस समय शनि है, द्वादश भाव में राहु केतु छठे और गुरु चौथे भाव में है। अब ये तो स्थिति है ग्रहों की, इससे आपको इस महीने क्या फल मिलेगा वो समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात इस महीने रहने वाला है कि आपके चौथे भाव और पंचम भाव में सूर्य रहेंगे। सबसे पहले आपको लाभ मिलेगा आपके नौकरी के लिए। जुलाई के महीने में नौकरी की, जो लोग नौकरी की तलाश में है, जॉब के लिए जो है समय है एकदम उत्तम कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा अनुकूल है। यहाँ आपके मनोकामना पूर्ण हो सकता है जॉब का, इसलिए पहला आपके लिए बेहतर और बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं जॉब के लिए। दूसरी बात कह सकते हैं आपके बिजनेस के लिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि धन वर्षात होगा। जी हाँ मित्रों, धन का खूब वर्षा होगा, क्योंकि आपके ग्रहों का जो प्रभाव रहेगा वो इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ख़ास करके आपके लिए जो बाहरी सामाजिक कार्य कर रहे हैं बिजनेस में, जो बिजनेस में ऐसा बिजनेस नहीं जिस बिजनेस का फ़ायदा आपको समाज को दे रहे हैं, यानी बिजनेस में आप बिना एडवर्टाइजमेंट के आप काम कर रहे हैं, वहाँ भी लाभ मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। दूसरी सबसे बड़ी जुलाई महीने की तीसरी भविष्यवाणी बता रहे हैं आपको, आपके प्रेम प्रसंग को लेकर बहुत अच्छा महीना रहेगा। आपकी लव लाइफ समझ लें कि इतना बेहतर रहेगा कि एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण का भावना रहेगा, एकदम खुलकर बातें करेंगे और आप कुछ बड़ा गिफ्ट अपने लवमेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ तीसरी सबसे अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लिए ये साबित होगा। जुलाई महीने की एक और बड़ी अच्छी भविष्यवाणी आपको बता दें कि इस महीने आपके शादी के बहुत अच्छे योग हैं। जो लोग कुंवारे हैं वो जुलाई के महीने के आखिरी समय में आपकी शादी फिक्स हो जानी चाहिए, क्योंकि इस महीने मंगल की जो स्थिति रहेगी, क्योंकि मंगल खराब तो शादी विवाह में बहुत विलम्ब होता है, यहाँ तक कि नहीं भी होता है, कुछ काम भी नहीं बनता है। तो यहाँ आपके यही चीज़ है कि आपको यहाँ फ़ायदा मिलेगा, जो चौथी बड़ी खुशखबरी जुलाई के महीने में रहने वाले हैं। उसके बाद आगे बात करें तो जुलाई के महीने में आपके लिए और अच्छी बात यह है कि इस महीने आपके पिता के साथ कुछ ऐसे कार्य होंगे, जैसे कि अचल संपत्ति आदि खरीदने की बातें। अचल संपत्ति खरीद कर या पिता आपको दे सकते हैं या पिता के सपोर्ट से आप खरीद सकते हैं। और छठी सबसे बड़ी बात आपके लिए, सबसे बड़ी खुशखबरी कि 16 जुलाई के बाद संतान प्राप्ति जैसी बहुत बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने जा रहा है। अब बात करें अगस्त महीने की। अगस्त महीने में क्या है कि 17 अगस्त को सूर्य अपना स्थान बदलेंगे, 21 अगस्त को शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे और बुध फिर बुधादित्य योग 30 अगस्त से बनाएंगे। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो ऐसे में इस महीने यानी अगस्त के महीने में क्या रहेगा समय, तो इस महीने आपके फिर से एक बार वही स्थिति रहेगी जिसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, मतलब कुछ बदलाव होगा, कुछ बदलाव नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये आपका जो समय है वो आपके नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, जॉब, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही तगड़ा समय कह सकते हैं। आपको प्राप्ति बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी आपको संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ संघर्ष की बहुत कमी रहेगी, कम संघर्ष में आपको सफलता मिलता जाएगा। उसके बाद इस महीने आपके नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। दूसरी बड़ी बात, किसी से आपकी मित्रता हो जाएंगे,
आपके प्रेम किसी से हो सकते हैं, किसी को आपसे हो सकते हैं, कोई आपके मतलब पीछे दीवाने हो सकते हैं या दीवानी हो सकती है, ऐसी स्थिति भी बनने वाले हैं। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बुधादित्य योग बनेगा, तो इस महीने के आखिरी में बनेगा, लेकिन फिर भी इस महीने से एक अच्छी स्थिति बन जाएगी जहां से धन प्राप्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय कह सकते हैं, जो काफ़ी आपको एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा धन दिला सकता है, ऐसी स्थिति भी बनेगी। फिर चौथी बात, आपको जॉब के लिए ये भी महीना आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखेगा। इस महीने नौकरी आपको मिल जानी चाहिए, कोई बहुत अच्छे पद मिले या सामान्य भी मिले, लेकिन आपको मिल जानी चाहिए। इतनी अच्छी स्थिति इस समय यानी इस महीने बन रहे हैं। और शादी विवाह के लिए भी ये महीना अच्छा है। इस महीने शादी विवाह हो सकते हैं। इस महीने कहीं भ्रमण यात्रा का योग है, ये याद रखिएगा। हम केवल पॉजिटिव बात कर रहे थे, अब थोड़ी नेगेटिव बात। इस महीने थोड़े स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आएगी अगस्त के महीने में, याद रखिएगा ज़रूर, क्योंकि आप भूल जाएंगे तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। वैसे तो हम आपको याद दिलाएंगे। उसके बाद बात करें सितंबर महीने की। सितंबर महीने में 13 सितंबर को मंगल अष्टम भाव में आ जाएंगे। 15 सितंबर को शुक्र सिंह राशि में यानी सूर्य के घर में। फिर 15 सितंबर को एक और परिवर्तन होगा, बुध उच्च के हो जाएंगे, जो बहुत शुभ होगा क्योंकि कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे, ये परिवर्तन है। और बाकी जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे कि आप देखिए, प्रथम भाव में शनि, द्वितीय भाव द्वादश भाव में राहु केतु छठे और गुरु चौथे भाव में। अब यहाँ स्थिति क्या रहेगी, ये फिर से समय कह सकते हैं, ये याद रखिएगा। लगातार आपके लिए जॉब की स्थिति बनी हुई है। आप अब यदि खुद को एक्टिव नहीं रखेंगे, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे तो बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। समय का फ़ायदा उठाइए, एक अच्छा जॉब आपको यहाँ मिल सकता है। दूसरी बड़ी बात, प्रमोशन की बहुत अधिकतम संभावना है। इस महीने कुछ बड़े हलचल आपके जीवन में होंगे, जैसे प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई बड़ा काम आपको सौंपा जा सकता है। इतनी अच्छी स्थिति इस महीने बन रहे हैं। साथ ही साथ आप इस महीने कुछ बड़े संपत्ति, धन, ऐसा कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपका बिजनेस बहुत ज़बरदस्त चलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, काफ़ी बेहतर फ़ायदा आपको देगा। और कंटिन्यू आप इस समय प्रयासरत रहें तो निश्चित रूप से आपका भाग्य बदल जाएगा। आपकी किस्मत इस समय एकदम से साथ देगा, जिससे आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आपको इस समय लाभ प्राप्त होगा। आगे आपको समझना है कि इस समय आपके लवमेट को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये भविष्यवाणी भी आपके लिए है कि आपके लवमेट के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। रिश्ते खराब होने की संभावना इस समय यानी 15 सितंबर से हो सकती है। किसी से बहस हो सकती है, जो लवमेट हैं उनसे आपके मतलब कहते हैं कि नहीं बनना, या कोई शिकवा शिकायत होना, ऐसी स्थिति बनेगी। तो इससे आपको बचने की अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, वरना फिर समझ ले कि फिर आपको बाहर आने यानी फिर से एक बहुत बड़ी ख़राब स्थिति रहेगी, तो फिर आप बाहर नहीं आ पाएंगे। आगे समझिए, यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आपका सम्मान बढ़ेगा। किसी क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ से आपके सम्मान बढ़ने की उम्मीद आप कर सकते हैं, इसलिए ये महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपका सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा, आपका प्रशंसा बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि जो आपके शत्रु है, जिसे आप अच्छे से समझते हैं कि ये हमारा शत्रु है, उस शत्रु पर भी विजय प्राप्ति आप कर लेंगे। वैसे लोगों पर भी आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जो शत्रु हैं उन्हें पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आपको सब लगता है कि अपना ही है, क्योंकि आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है जो आपको धोखे में रखता है, अंधेरा में रखता है। लेकिन यहाँ से वो अंधेरा छटेगा, आप उन्हें समझ जाएंगे कि ये इंसान धोखेबाज है, फिर उससे आप बाहर निकल जाएंगे। आगे आपको बता दें, इस समय इस महीने शादी विवाह का बहुत अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। और एक बात आपको और ध्यान रखना है, इस महीने आपको चोट भी लग सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ भी गलती ना करें, रिस्की कार्य ना करें। अगले महीने के बारे में बात करें तो अक्टूबर के महीने में 9 अक्टूबर
शुक्र का नीच होना, 17 अक्टूबर सूर्य का नीच का होना, 18 अक्टूबर गुरु उच्च के हो जाएंगे। यही आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन अक्टूबर के महीने में होगा। 24 अक्टूबर बुध वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। बाकी जो ग्रह जैसे हैं, जैसे कि आपकी राशि में शनि है, द्वादश भाव में राहु हैं, केतु छठे भाव में है, ये स्थिति है। अब इससे इस महीने क्या फल मिलेगा वो आप समझ लीजिए। इस महीने ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको अपने लवमेट से किसी बात को लेकर झगड़े नहीं करना है, वरना आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। दूसरी बात, नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ किसी से बहस नहीं करना है, वहाँ किसी से आपको मनमुटाव नहीं करना है, आपको बात अच्छे से रखना है, धैर्य रखना है, तब आपकी तरक्की हो सकती है। आपके बॉस आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करेंगे, अधिकारी जो होंगे या आपके जो सीनियर होंगे वो भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं, गुरु का उच्च का होना ये आपके रोजगार दिला देगा। इस महीने आप याद कीजिएगा, अक्टूबर के महीने में नौकरी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। जॉब हो जाएगी आपकी अक्टूबर के महीने, 18 अक्टूबर के बाद प्रमोशन मिल जाएगी, 18 अक्टूबर के बाद ट्रांसफ़र मनपसंद जगह पे हो सकता है 18 अक्टूबर के बाद, यानी बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा। किस्मत के घर में बुध रहेंगे तो व्यापार में बहुत ज़बरदस्त उछाल आएगा, कुछ बड़ा आप करेंगे, कुछ नया व्यापार शुरू कर सकते हैं या व्यापार में बदलाव कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा। इस महीने आपके लिए मंगल स्वग्रही होने से आपको इतना अच्छा लाभ मिलेगा कि आप समझ लें कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिट महसूस करेंगे और साथ ही साथ भाइयों के बीच में आपका सम्मान बढ़ जाएगा। इतना अच्छा समय रहेगा। किसी नए जगह पे जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा, किसी नए लोगों से मित्रता आपकी हो सकती है, तो बहुत अच्छा समय रहेगा। अब बात करें नवंबर की, 2 नवंबर शुक्र रहेंगे स्वग्रही, 16 नवंबर सूर्य हो जाएंगे वृश्चिक राशि में, 23 नवंबर बुध हो जाएंगे तुला राशि में। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो इस समय यानी इस महीने आपके खर्च बढ़ेंगे। इस महीने आपके किसी ऐसी ज़रूरत की चीज़ों में खर्च होंगे जो आपको टेंशन दे सकता है। स्वास्थ्य का भी इस महीने ध्यान रखना पड़ेगा। 2 बात आप ध्यान रखिए। तीसरी अच्छी बात ये रहेगी कि इस महीने नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। किसी से प्रेम होना, यहाँ तक कि अच्छी बात इस महीने ये रहेगी कि आपके लव अरेंज मैरिज की भी संभावना बढ़ जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है मित्रों। साथ ही साथ इस महीने सूर्य के बेहतर प्रभाव के कारण आपके प्रमोशन होने की संभावना बहुत बन रही है, नौकरी मिलने की संभावना भी बहुत बन रही है। और इस महीने अचानक आपको कोई बहुत बड़ा टेंडर मिल सकता है, बिजनेस में कोई बहुत बड़ा काम मिल सकता है। जो आपका बिजनेस है उसमें आपको पैसे कमाने का नया अवसर मिल सकता है। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय कह सकते हैं। साथ साथ जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जिनके अंदर कला है, वो इस समय एकदम निखर कर बाहर आएंगे और समाज में आपका परचम लहराएगा, सामाजिक सम्मान आपका बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। साथ साथ बात करें आपके अगले महीने यानी दिसंबर महीने आखिरी महीने की, तो 5 दिसंबर को गुरु मिथुन राशि में चले जाएंगे, 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में, 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में और 16 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे धनु राशि में। 6 दिसंबर को बुध, और बुध का 2 बार परिवर्तन होगा, एक तो 6 का होगा और एक दूसरा 29 का होगा। 29 दिसंबर को एक बार वृश्चिक में, दूसरा बार धनु में। तो ये परिवर्तन जो होगा वो भी काफ़ी अनुकूल रहेगा। सबसे पहले तो ये महीना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। काम धंधा, रोजगार, बिजनेस, व्यापार, जॉब, इन सब चीज़ों के लिए सबसे बेहतर महीना रहेगा। यदि आपको ट्रेनिंग दिया गया है तो इस समय आप ट्रेनिंग पूरा कर लेंगे। इस महीने आपके नौकरी की कई अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार का कोई बड़ा काम आपका बन सकता है। इस समय व्यापार में नए आपको कार्य करने का मौका या कुछ नया व्यापार आप इस महीने भी शुरू कर सकते हैं। और इस महीने आपका किस्मत का साथ मिलने से आप कुछ बड़ा ऐसा करेंगे जिससे पूरे समाज में एक कल्याणकारी कदम हो सकता है। गुरु का सपोर्ट आपको मिलेगा। अतिचार्य गुरु अपना स्थान बदल के फिर से चौथे भाव में आ जाएंगे, तो नए ज़मीन जायदाद की खरीदारी का प्लानिंग जो पहले से था वो प्लान पूरा हो सकता है। धन में इजाफा और पैतृक संपत्ति में आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है।
साथ ही साथ मित्रों, इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आप कहीं ना कहीं ज़मीन विवाद और ज़मीन से जुड़े जो भी विवाद होंगे, कोर्ट कचहरी में चल रहे होंगे, उसमें आपको लाभ मिलेगा। उसमें आपको कोई सूचना ऐसा मिलेगा जिसमें आप समझ लें कि आपकी विजय हो जाएगी, आपकी जीत हो सकती है, इतनी अच्छी स्थिति बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।